मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विविध प्रश्नावली अध्याय 3 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किए थे। तो आज 8 क्वेश्चन है। तो ऊपर से स्टेटमेंट कह रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बट्टा दो, कॉस एक्स बट्टा दो व टेन एक्स बट्टा दो का मान ज्ञात करें। तो आपने निकालना क्या है, साइन एक्स बट्टा दो, कॉस एक्स बट्टा दो, टेन एक्स बट्टा दो निकालना है। हमको टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है -4/3 और एक्स जो एंगल है वो हमारे दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो पहले समझेंगे इसको। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ फॉर्मूले पहले मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कॉस 2θ इक्वल, हमने पढ़ा हुआ था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसी में आपने पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था। इसी का एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, किसका फॉर्मूला था ये, कॉस 2θ के। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना। इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ था साइन 2θ का। साइन 2θ बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ऐसी 10 2θ भी पढ़ा होगा, वहां भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट 2θ इक्वल एक्स मान लिया। तो जो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीख रहे हो आप, इसको थोड़ा ढंग से नोट करेंगे। ठीक है, तो 2θ इक्वल एक्स माना, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, x/2 हो गया। अगर 2θ की वैल्यू अगर मैं x लूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को मैं ऊपर फॉर्मूले नंबर 1 में रखूंगा। तो मेरा अतः एक नया फॉर्मूला और बन गया, क्या बन गया, कॉस x के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2θ x में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा, इक्वल 2 cos स्क्वायर, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 -1 इक्वल, यहाँ भी चेंज कीजिए तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो मेरा जो cos 2θ का फॉर्मूला था वो ट्रांसफर किस में हो गया, cos x। तो आपके लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। तो cos x अगर आपको कहीं दिखता है तो आप इन 3 फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ये आधे कोण के लिए फॉर्मूला बन गया। ऐसी दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ साइन 2x में ट्रांसफर कीजिए तो साइन 2θ इक्वल, मैंने x माना था तो साइन x का फॉर्मूला बन गया। तो इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2। तो मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, ये पहला फॉर्मूला कॉस x के लिए बन गए 3 फॉर्मूले। दूसरा फॉर्मूला साइन x इक्वल क्या होगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मेरे को साइन 22.5 अंश का मान निकालना है, 22.5 अंश अर्थात साइन 22 सही 1/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन्हीं फॉर्मूलों का क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो इनको एक नई वीडियो में हम इनको सीखेंगे। ठीक, कैसे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। जैसे साइन 18 अंश का मान निकालना, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक, तो अभी इसको सीखते हैं। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूले से हमने 2 नए फॉर्मूले और बना दिए ना। ऐसे ही आप tan 2θ के फॉर्मूले को भी आधे tan थीटा के फॉर्मूले में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो इनको नोट रखेंगे, तो इनको नोट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो नोट डाउन दी फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट आई टेक द क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इफ tan x इक्वल -4/3 एंड x जो है वो हमारे दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan x का फॉर्मूला यूज कर सकते थे tan 2θ वाले फॉर्मूले से। तो क्या बन जाता, 2 tan x/2 बट्टा 1 - tan स्क्वायर x/2। बट ये फॉर्मूला यूज करना मेरे लिए बहुत लंबा होगा,
इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी आती है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी आने का मतलब उलझना हो जाता है, तो इसलिए हम उलझन वाली चीज़ें का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बड़ी आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ और उसको सीखेंगे, ठीक। तो हमको 10x दे रखा, तो मैं 10x से cos x की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? cos x की। साइन भी नहीं बल्कि किसकी? cos की, क्योंकि cos एक ऐसा कैलकुलेशन है जो हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी करेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, 10x की सहायता से पहले मैंने sec निकाला। sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, होता है ना। तो इक्वल वैल्यू को पुट कीजिए यहां पर, sec स्क्वायर x 1 प्लस, तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? -4/3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16/3 9। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो सेक स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। देखिए, तो सेक स्क्वायर x इक्वल क्या हो गया? 25/9 हो गया। क्लियर। सो सेक x इक्वल क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25/9 हो गया, ठीक है। और यहां पर ये जो वैल्यू आएगी सेक की, ये नेगेटिव आएगी, ठीक है, -5/9, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है ना। अरे इसकी वैल्यू क्या हुई? प्लस माइनस। अरे ये देखिए ना, अभी प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो कितना आया? +-5/3। ये हमने क्यों, वो एक्सरसाइज आपने 3.2 में ये सीखा हुआ था, सीखा था ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर x कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में है। अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में sec x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो sec x बराबर क्या हुआ? -5/3। क्यों? क्योंकि x किस में है? दूसरे चतुर्थांश में है। क्योंकि हमको x कौन से चतुर्थांश में दे रखा है? दूसरे चतुर्थांश में दे रखा, तो दूसरे चतुर्थांश में sec x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब sec x निकल गया, इसकी सहायता से मैं cos x निकाल सकता हूं। सो cos x इक्वल होगा 1/sec x, ये लीजिए। तो cos x इक्वल 1/sec x इक्वल 1/sec करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, -3 क्या हो गया? 5। तो मेरे को cos x की वैल्यू मिल चुकी है, मिल चुकी है। अब मैं इस cos की सहायता से कुछ भी निकाल सकता हूँ, साइन भी निकाल सकता हूँ और sin x/2 भी निकाल सकता हूँ और cos x/2 भी निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos x इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। अरे ये फॉर्मूला बना कैसे था? cos 2x से बना था ना, तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी इस फॉर्मूले से बनेंगी, इसलिए इसको नोट रखिए। कैसे निकला वो स्टार्टिंग में बताया था, 2 थीटा को हमने x माना था ना, ठीक। तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू को, तो cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। या पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये cos x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, या वैल्यू रखना चाहता है तो वैल्यू रख के भी कर लेते हैं, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। -3/5 बराबर क्या होगा? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में cos x की वैल्यू -3/5 रख दी, ठीक। अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में, और ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो इन दोनों का पक्षांतर करना है, ठीक है। तो करिए, तो क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अरे पक्षांतर तो आता होगा ना, ये इधर माइनस तो इधर आके प्लस, तो प्लस हो जाएगा कितना? 3/5 हो गया। पक्षांतर तो क्लियर है। अब हम करेंगे क्या? इक्वल कितना आएगा? जोड़िए इसको, 5 5 3 है 8 बट्टा कितना हो गया? 5 हो गया। सो साइन स्क्वायर x/2 बराबर कितना आया? साइन स्क्वायर x/2 बराबर प्लस माइनस रूट, साइन स्क्वायर x/2 बराबर, ये 2 बट्टे में जाएगा ना, तो 8/5 गुणा 2 हो गया, बट्टे में गया, 2 से 8 कट गया, तो कितना आया? 4/5। तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 4/5, क्योंकि किसी भी संख्या का जो रूट होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी, क्योंकि अब हमने चतुर्थांश में ले जाना सीख लिया है, इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे, ठीक है।
तो इक्वल प्लस माइनस 4 का रूट कितना हुआ 2 बट्टा कितना आ गया √5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर दो वैल्यू आ रखी है, एक प्लस में आई है एक माइनस में आई है। अब मेन चीज देखिए x मेरे किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर रीजन लिख रहा हूं x दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब x हमारा कोई भी एक एंगल है जो दूसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या है, अरे π/2 से पाई के बीच में है, अरे 90 से अधिक है और 180 से क्या है छोटी है। ठीक है, ये मैंने रेडियन में लिखा है। अगर x की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है तो x/2 आप एंगल का आधा करेंगे, अर्थात दूसरे चतुर्थांश का कोई कोण है उसका आधा करेंगे तो वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो इसका इस इंटरवल का भी आधा कीजिए तो x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं π/2 की वैल्यू क्या हो गई π/4 और पाई की वैल्यू क्या हो गई π/2 होगी ना। अगर x एंगल मेरे दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका आधा जो कोण होगा वो मेरे पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। देखिए कैसे, बताएं कैसे। अगर कोण 170 अंश का है, अगर x की वैल्यू 170 अंश है तो 170 का आधा किस में होगा, 170 का आधा आपका कितना हुआ लगभग 85 अंश। तो 85 अंश मेरा पहला चतुर्थांश आ गया। x की वैल्यू माना 120 अंश है तो 120 का आधा वो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। x की वैल्यू अगर 179 डिग्री है, 179 डिग्री है तो x/2 किस में आएगा, इसका आधा करिए कितने में आएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 5 10, तो किस चतुर्थांश में आ गया 89.5, पहले चतुर्थांश का कोण बन गया। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नोट रखेंगे। ठीक है, अगर x एंगल मेरे दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका आधा किस में गया, उस इंटरवल का मैंने आधा कर दिया, क्योंकि x की जो रेंज है वो 90 π/2 से पाई के बीच में है। तो x/2 जो एंगल होगा इसका आधा करेंगे तो π/4 होगा और पाई का आधा कितना हो गया π/2। तो π/4 कितना हुआ 45 डिग्री और π/2 कितना हुआ 90 डिग्री। तो इसका मतलब x/2 जो कोण आएगा वो 45 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। तो यहां पर लिखेंगे x दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए x/2 किस में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। क्लियर हो गया। अगर कोई भी कोण दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका आधा जो कोण जाएगा हमेशा किस चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा। अब ये जो x/2 जो कोण है ये पहले चतुर्थांश में है तो उस पहले चतुर्थांश में उसका साइन अनुपात का मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। पहले चतुर्थांश में किसी भी कोण के लिए साइन अनुपात का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए साइन x/2 बराबर कितना हो जाएगा 2/√5 आ गया। अर्थात ये जो एंगल की वैल्यू लेंगे हम वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव मान पहले चतुर्थांश में क्या हो गया, अमान्य हो गया। क्लियर। अब साइन x/2 निकल गया। अब क्या निकालते हैं, कॉस x/2 की वैल्यू। अब कॉस x/2 निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, बिकॉज साइन स्क्वायर x/2 धन कॉस स्क्वायर x/2 बराबर कितना हुआ 1, इसलिए कॉस स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। तो मेरी किसकी वैल्यू निकल गई है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर साइन x/2 की वैल्यू 2/√5 है तो साइन स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4 बट्टा 5 कितना √5 का 5 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 4 बराबर कितना हुआ 1/5। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ चुकी है। ठीक, इसको मिटा दूं, इसको एक बार पॉज करके आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/5 आई तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, कॉस x/2 बराबर क्या आएगा प्लस माइनस √1/5 बराबर प्लस माइनस वैसे ही आएगा, 1 का रूट 1 और 5 का रूट कितना हो गया √5 आया। अब आपको पता है
कि x अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो x बट्टा 2 पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में किसी भी कोण का यदि आप कॉस निकालेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी वैल्यू देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। तो इसलिए कॉस x बट्टा 2 बराबर कितना आया? 1/√5 आ गया। माइनस साइन को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, अर्थात अमान्य कर दिया। ठीक है, तो साइन x बट्टा 2 निकल गया, कॉस x बट्टा 2 निकल गया। अतः tan x बट्टा 2 निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज लाऊंगा? tan x बट्टा 2 बराबर एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, साइन x बट्टा 2 बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ x बट्टा 2। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। साइन x बट्टा 2 की वैल्यू 2/√5 है, बराबर 2/√5 बट्टा कॉस x बट्टा 2 की वैल्यू 1/√5 है। ठीक, तो ये √5 ऊपर जाएगा तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? सो tan x बट्टा 2 बराबर मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया, तो हमको क्या मिल गया? साइन x बट्टा 2 भी मिल गया, कॉस x बट्टा 2 भी मिल गया और tan x बट्टा 2 भी मिल गया। कोई टफ है? देखिए बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, चलिए अब आते हैं, इसको एक बार पॉज करके आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? 9th क्वेश्चन आपने खुद बनाना है, बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो 9th क्वेश्चन के लिए हम हिंट देंगे, उसको आप बना लेंगे। 9th है कॉस x इक्वल -1/3 है और x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो इसमें आपको कॉस की वैल्यू निकालनी नहीं है, क्योंकि कॉस x की वैल्यू ऑटोमेटिक दे रखी है। देखिए, तो सीधे सीधे आप कॉस x इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर x बट्टा 2 की वैल्यू निकाल के क्या निकाल सकते हैं? साइन x बट्टा 2 निकाल सकते हैं ना। बट थोड़ा सा ख्याल करेंगे, क्योंकि x कोण तीसरे चतुर्थांश में है। x इज द एलिमेंट ऑफ तीसरा चतुर्थांश कहाँ से होता है? अरे ये आपको पता है, 180 से शुरू होता है और 270 पर खत्म होता है। तो इसका मतलब जो x कोण है उसकी वैल्यू 180 से बड़ी है और 270 से क्या है? छोटी है। तो इस कोण का आधा करेंगे, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में स्थित किसी भी कोण का आधा करेंगे तो कहाँ जाएगा वो कोण? आधा करिए, 180 का आधा कितना हो गया? 90, और 270 का आधा कितना हुआ? 135। तो इसका मतलब अगर कोई भी एंगल आपके तीसरे चतुर्थांश में है तो उस एंगल का यदि आधा करेंगे तो आपको किस चतुर्थांश में मिलेगा? वो 90 से बड़ा होगा, 135 से छोटा होगा। तो 90 से बड़ा और 135, 90 और 135 तक मिलेगा ना। तो इस एंगल के कोण किस चतुर्थांश में आ रहे हैं? दूसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। यदि x मेरा तीसरे चतुर्थांश में है तो x बट्टा 2 किस में होगा? किस चतुर्थांश में जा रहा है? देखिए, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो x बट्टा 2 किस में होगा? दूसरे चतुर्थांश में है। तो इसका मतलब आपका x बट्टा 2 किस में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो कर सकते हैं इसको। और सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, साइन x बट्टा 2 पॉजिटिव लेंगे, कॉस x बट्टा 2 क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और tan x बट्टा 2 बराबर साइन x बट्टा 2 बट्टा कॉस x बट्टा 2 करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th भी एक बार आप बनाएंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, तो पहले लिख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है साइन x बराबर 1/4 है और x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो x जो है मेरा किस में है? दूसरे चतुर्थांश में है। तो पढ़ने में तो आ रहा होगा ना। ठीक, तो साइन x बराबर 1/4, x दूसरे चतुर्थांश में है, तो मेरे को क्या निकालना है? साइन x बट्टा 2, कॉस x बट्टा 2 और tan x बट्टा 2 निकालना है। ठीक, तो अगर हमको साइन x की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले देखो हमने लास्ट क्वेश्चन बनाए थे, हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा था किससे इजी बनना था? कॉस से ना। तो हम इस साइन की सहायता से पहले कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉस स्क्वायर x इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर x, सारे बच्चों को पता है। ठीक है ना, तो इक्वल क्या हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर x।
तो इसका स्क्वायर कीजिए, 1/4 का स्क्वायर 1/4 ठीक है, साइन की वैल्यू रख दी मैंने। तो 1 माइनस 1/16 कीजिए, तो 16 में से एक घटेगा कितना होगा, 15/16 मेरी किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। सो कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, √15/16। अब मैंने यहाँ पर इसका जो साइन लेता हूँ डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्यों, कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों आएगी, देखिए होने को तो प्लस माइनस होता था ना, मैंने प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लिया हुआ है, माइनस साइन लिया हुआ है, ठीक। तो 15 का रूट कितना हुआ, माइनस ऑफ 15 का रूट 15 ही हुआ, √15/16 का रूट कितना हो गया, 4। तो हमारी क्या वैल्यू निकल गई, कॉस एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब इस कॉस एक्स की सहायता से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, अरे कोई भी वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के। बिकॉज ऑफ कॉस एक्स इक्वल होता है, चलिए इस बार कॉस की पहले निकाल देते हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। आप कॉस की पहले निकालें या साइन की पहले निकालें, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने कॉस की इस बार पहले निकाल दी, आप चाहें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको पहले निकालना है, 10 पहले नहीं मत निकालना, 10 तो निकलेगा ही नहीं, तो पहले या तो कॉस स्क्वायर निकलेगा या साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, √15/4 है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, √15/4 इक्वल क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल और केवल यहाँ पर को मैंने cos x की वैल्यू रख दी है -√15/4, ठीक है। अब ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो किसकी वैल्यू बचेगी, 2 cos स्क्वायर x/2। सो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर, ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो 1 माइनस क्या हो गया, √15/4। तो मैंने 1 का इधर से इधर क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ठीक। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 4 एलसीएम आ गया, तो क्या होगा, 4 माइनस रूट ऑफ कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक। 2 कहाँ चले गया, अपॉन में, तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर x/2 बराबर कितना आ गया, 4 माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन 2 चक्को 8 हो गया, क्लियर। सो कॉस स्क्वायर x/2 बराबर, सो कॉस x/2 बराबर क्या हो जाएगा, √4 माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन कितना हो गया, 8 हो गया, क्लियर। अब मैंने ऐसा लिखा तो सबसे मेन चीज आप देखिए, x दूसरे चतुर्थांश में, मैं यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ, होने को प्लस माइनस आता था ना, यहाँ पर साइन क्या लगाता मैं, प्लस और माइनस, तो लगाना है तो प्लस माइनस लगा दीजिए, बट मैंने माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, यहाँ पर मैं उसका रीजन लिखूंगा, बिकॉज x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए x/2 किस में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, इसलिए x/2 पहले चतुर्थांश में होगा लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर x एंगल मेरे 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो उस एंगल का यदि आधा करेंगे तो किस चतुर्थांश में मिलेगा, अरे पहले में आएगा, हमने पहले जो 8th क्वेश्चन था उसमें भी बनाया हुआ था। तीसरे चतुर्थांश का आधा दूसरे में जाएगा, चौथे चतुर्थांश का आधा किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। अरे 270 का आधा 135 और 360 का आधा कितना हुआ, 180, तो 135 से 180 वाला एंगल किस में गया, दूसरे चतुर्थांश में गया, तो उसको थोड़ा ख्याल करेंगे, ठीक है। इंटरवल का आधा कर लें, ठीक। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू में मज़ा नहीं आया, क्यों, क्योंकि रूट में बट्टे में 8 दिख रहा है ना, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया ना, माइनस साइन क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो x/2 पहले में है, तो पहले में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो कॉस x/2 बराबर ऊपर वाले का रूट, देखिए नीचे जो 8 है इसका परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि वो 8 का पूर्ण अंक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं,
ठीक है, तो इसको पहले ऊपर का ये पोर्शन मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉस एक्स बट्टा 2 इक्वल हो गया रूट ऑफ 4 माइनस 15 अपॉन कितना आ गया 8। इसके अंदर मल्टीप्लाई मैंने 2 से न्यूमरेटर में भी किया, 2 से डिनोमिनेटर में भी किया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखिए रूट ऑफ 2 चक्को 8 माइनस 2 रूट ऑफ कितना हो गया 15 बट्टा 8 दूना 16। सो मेरी वैल्यू निकल गई कॉस एक्स बट्टा 2 बराबर क्या आ गया, रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन 16 का रूट कितना हो गया 4 हो गया। तो मेरी पहली वैल्यू निकल गई कॉस एक्स बट्टा 2 की निकल गई। देखिए बड़े सावधानी से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, समझते हुए। तो पहली वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं किसकी वैल्यू में, दूसरी वैल्यू निकालते हैं, साइन एक्स बट्टा 2। उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2। कौन सा फॉर्मूला है, अरे ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, एक फॉर्मूला मैंने यूज किया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एंगल के लिए 1 देते हैं। ठीक, सो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कीजिए, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, तो कितना आएगा 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15, 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम बड़े सावधानी से लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 बराबर एलसीएम कितना आया 16, तो इसको लेंगे 16। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट ऑफ क्या आ गया 15 आ गया। 16 में से 8 घटेगा कितना हुआ, यहीं पर लिखेंगे, 16 में से 8 माइनस होगा 8 प्लस 2 रूट ऑफ कितना आ गया 15 अपॉन कितना हो गया 16। क्लियर। सो साइन एक्स बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा इसका रूट, तो रूट ऑफ क्या हो गया 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, 16 का रूट निकल जाता है, सो साइन एक्स बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का रूट 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन 16 का रूट कितना हो गया 4। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, साइन एक्स बट्टा 2 की वैल्यू निकल गई। तो कॉस एक्स बट्टा 2 भी निकल गया, साइन एक्स बट्टा 2 भी निकल गया। अब बचा क्या, टेन एक्स बट्टा 2 बचा ना। चलिए इतना क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है, पता है क्यों, क्योंकि x बट्टा 2 पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब जो इसका रूट निकलेगा वो वैल्यू नेगेटिव हमारी अमान्य होगी। केवल कौन सा वैल्यू लिया मैंने, पॉजिटिव लिया। किसके कारण, क्योंकि x बट्टा 2 पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में हर टिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक, चलिए अब लेते हैं 10x बट्टा 2, इसको भी एक बार समझ ले। सो 10x बट्टा 2, सो 10x बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन x बट्टा 2 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x बट्टा 2। ठीक है, अब साइन x बट्टा 2 की वैल्यू रखें, तो साइन x बट्टा 2 की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना है 4 अपॉन, अब रखें कॉस एक्स बट्टा 2 की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, सो हमको क्या मिला 10x बट्टा 2 इक्वल रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना मिल गया, रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 मिल गया। मिल गया ना। अब यहाँ पर ये आंसर देना थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। तो एक काम करते हैं, इसमें परिमीकरण कर लेते हैं, किसका, हर का। तो हर का परिमीकरण करने के लिए रूट के अंदर देखिए क्या नंबर है, 8 माइनस 2 रूट 15 है ना, तो ये माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 4 है, हाँ ऊपर थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 से अंश में भी मल्टीप्लाई किया, और रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 से मैंने कहाँ भी हल गुणा किया, हर में भी गुणा किया।
अब ऊपर गुणा करेंगे तो रूट के दोनों नंबर सेम आ गए, देखिए, तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इक्वल क्या आ गया, 8 प्लस 2 रूट ऑफ कितना आ गया 15 अपॉन, ठीक, अरे ये नियम लगाया ना हमने, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ ए इंटू बी होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है, किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर पर रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ ए बी होता है, ठीक। चलिए, तो ये दोनों अगर इंटू होंगे तो रूट हट गया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर होने से रूट क्या हो गया, ऊपर का हट गया, ठीक। अब नीचे वाले में रूट रूट के नंबर गुणा हो रहे हैं, तो अंदर ही खाने अगर गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए थोड़ा रफ में लेंगे, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 इंटू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 होगा, नहीं होगा, ये गुणा होंगे ना ऐसे। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 15 इंटू रूट 15 15, अरे 2 रूट 15 गुणा 2 रूट 15, तो 2 रूट 15 का स्क्वायर कितना, 2 रूट 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 दूना 4, रूट 15 का स्क्वायर 15, 15 चक्को 60 ही हो गया, क्लियर। ये बात अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। अब इक्वल क्या आ गया, यहीं पर लिखते हैं पहले, इक्वल आएगा 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 अपॉन कितना आ गया, 64 में से 60 गया 4, और 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 64 में से 60 गया 4, 4 का रूट 2। अब हम एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर है इसमें 2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो 10x बट्टा 2 बराबर क्या लेंगे हम, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 4 प्लस रूट ऑफ 15 अपॉन कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, सो मेरे को वैल्यू मिल गई 10x बट्टा 2 बराबर क्या मिलेगा, 4 प्लस रूट ऑफ 15 मिलेगा। तो मेरा 10x बट्टा 2 की भी वैल्यू मिल गई है, साइन एक्स बट्टा 2 भी आ गया, कॉस एक्स बट्टा 2 भी आ गया, और 10x बट्टा 2 भी आ गया, आया ना। तो इनको एक बार बनाएंगे, बहुत ईजी सी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, ठीक। तो एक बार इसको अच्छे से बनाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, ठीक।